राज्य गौ सेवा आयोग अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का हुआ आगमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर प्रयास में हूँ श्रद्धा। सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का हुआ आगमन, जहां उन्होंने सरकारी तथा पंजीकृत गौशालाओं की बारीकी से जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ जिले के प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से भी भेंट की। किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर सहयोग फाउंडेशन के विनय त्रिपाठी, कान्हा जीव जंतु कल्याण समिति के विशाल श्रीवास्तव, रोहित पांडे, विनोद जायसवाल, गायत्री परिवार से डॉक्टर आर सिंह, रोहित शास्त्री सहित समाजसेवी उपस्थित रहे। जीवामृत कैसे बनता है? गोबर कितना बताओ जरा। 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 1 किलो मिट्टी। बोलिए 10 किलो गोबर, 5 से 7 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीजें। कितने दिन में तैयार हो जाता है? 15 एक हफ्ते से 15 से 21 दिन के बीच में, केवल 3 दिन में तैयार होता है। कितने दिन में? 3 दिन में। मई जून जानकारी गलत। गर्मियों में हो जाता है 2 दिन में भी, और जाड़े में हो जाता है 4 दिन में। ठीक है। इसके बाद उसको 1 एकड़ क्षेत्र में पानी के साथ बहा दो। अब एक गाय या एक बैल एक दिन में 5 से 7 लीटर मूत्र देता है और 10 किलो गोबर देता है। तो हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे। गौमूत्र बहने नहीं देंगे। और हम कहेंगे जहाँ गोबर, आप कहेंगे वहाँ गोबर गैस। जहाँ गोबर वहाँ गोबर गैस। अब जहाँ गोबर गैस की जो खाद होती है वो गोबर से 5 गुना ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। अब आपने स्लरी, तो आपने गोबर गैस लगाया, एक गाय का 5 किलो गोबर वाला भी गोबर गैस आ गया। बाजार में जाइए, आप 1000 गोबर गैस खरीद लाइए। अभी हम आगरा जा रहे हैं तो वहाँ से आ रहे हैं गुजरात से, तो सेंटेक्स की टंकी होती है जिसमें पानी भरती है, सेंटेक्स का गोबर गैस आ गया है। और आ गया है रबड़ का, प्लास्टिक का ट्यूब। हाँ, जैसे जो टंकिया है ऐसा ट्यूब का आ गया है गैस। आप देखिए नेट पर सर्च करो, आप जाइए 10-12 हजार रुपए में आ जाएगा। आपको 1 गाय है, 2 गाय है, आप 4थी मंजिल पर रह रहे हैं, 5वीं मंजिल पर ले रहे हैं, आप कहीं थोड़ा सा बालकनी में उसको रख दीजिए, उस पर एक बोरा डाल दीजिए जिससे धूप सीधी नहीं पड़ेगी, और आप उसमें गोबर डालना चालू करेंगे, उधर से स्लरी निकलेगी, गैस बनेगी, उससे आप थोड़ा आपका चाय पानी नाश्ता होता रहेगा और खाद बनेगी। 50 गमले रख लो, 50 गमलों में लौकी, करेला, भिंडी लगा लो। ये तो हो गया शहर वाले के लिए। और गाँव वाले के लिए आप आधा एकड़, 1 एकड़ में अपन जहर मुक्त खेती करो कम से कम, और उससे जो अन्न फल सब्जियां पैदा होगी बच्चों को दो। आज हर माता पिता अपने बच्चों को जहर खिला रहा है। बिल्कुल सही कह रहे, गलत कह रहे हैं? जानबूझ के खिला रहा है। हाँ, नहीं, जाने अनजाने में, जानबूझ कर नहीं। कोई नहीं खिलाना चाहता, लेकिन मजबूरी है। हर व्यक्ति खेती नहीं करेगा। अब सीबीओ से आप खेती करो तो सब आप सीबीओ की नौकरी करेंगे, खेती तो हर व्यक्ति का अपना काम। लेकिन क्या है, ग्रुप बन जाएगा, एक परिवार होता है। अब परिवार में ना तो हर पिता होता है, ना हर माँ होती है। तो माँ का रोल अलग है, पिता का रोल अलग है, दादा का रोल अलग है, दादी का रोल अलग है, बच्चों का रोल अलग है, बेटा बहू का रोल अलग है, सबका रोल अलग है कि नहीं? एक रोल तो हर व्यक्ति का नहीं होगा, तो सबका अलग अलग काम। किसान खेती करेगा, उसकी महिला प्रोसेसिंग पैकेजिंग करेगी, बेटा बेचेगा। और शहर में रहने वाले जो 40% आबादी है, वो 40% आबादी जो शहर में रहती है, व्यापार करती है, नौकरी करती है, वो इनको देने का काम करेगी। तो इससे क्या होगा कि किसान और उपभोक्ता सीधा जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा फैमिली फार्मर। क्या हो जाएगा? फैमिली फार्मर। तो अपन को शहर के लोगों को फैमिली फार्मर बनाना है। तो शहर के लोगों को जहर मुक्त भोजन कौन देगा? हम देंगे, किसान देगा। तो किसान कर्ज में नहीं रहेगा और शहर में रहने वाले लोगों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा। किसान क्या है, 50,000 लाख रुपए के कर्ज में डूब के किसान गांव छोड़ रहा है, खेती छोड़ रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और शहर के लोग 25-50 लाख रुपए खर्च करके कैंसर, किडनी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से मर रहे हैं। तो ये भी मर रहे हैं और वो भी मर रहा है, और दोनों में दोस्ती हो गई। तो ये स्वस्थ हो जाएगा, उसका कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो सुखी यदि हमें गांव बनाना है, सुखी देश बनाना है, सुखी परिवार बनाना है, तो इसका उपाय किसी के पास में नहीं, अपने पास खुद है। इसमें हमारा रोल है, समाज का रोल है 90%, समाज का रोल 90% और किसान का रोल 10%, मात्र किसान का रोल 10%। तो अब हम इस काम को करेंगे तो हमारे
प्रदेश में, हमारे गांव में सुख समृद्धि आएगी। ठीक है कि नहीं? तो मैंने खड़े खड़े आप लोगों को मैंने अपनी बात और आप लोग बैठिए, चाय पीजिए। चलिए, भारत माता की जय। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, योगी मोदी ये संत है। क्या है? राजनीतिक व्यक्ति होता है वो केवल 5 साल की सोचता है। कितने साल की व्यक्ति सोचता है राजनीतिक व्यक्ति? 5 साल। परिवार होता है, जो गृहस्थ होता है, वो 3 पीढ़ी की सोचता है। गृहस्थ कितनी पीढ़ी की? 1 पीढ़ी। हमारे दादाजी हैं, तो आप दादाजी अपने और अपनी पत्नी की चिंता करते हैं, और अपने बेटा बहू की चिंता करते हैं, और नाती पोतों की चिंता कर रहे हैं। क्या पीढ़ी? 3। और राजनीतिक व्यक्ति क्या साल की? 5 साल की। और संत क्या पीढ़ी की सोचता है? 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी की। 7 पीढ़ी। तो योगी और मोदी हमें संत मिले हैं। क्या मिले हैं? संत। इसलिए उन्होंने जिस दिन शपथ ली उसी दिन उन्होंने कत्ल खाने बंद किए, और गौ आधारित खेती और गौवंश का संरक्षण। अब हमको जिम्मेदारी जो सौंपी है गौ सेवा आयोग को कि गाय किसानों के यहाँ पहुंचाओ। किसके यहाँ? किसानों। तो उत्तर प्रदेश में टोटल गौवंश की संख्या है वह 2 करोड़ 5 लाख। कितनी है? 2 करोड़। किसान है 2 करोड़ 61 लाख। यदि हर किसान एक गाय पालेगा तो 55 लाख गाय हमें और चाहिए। ना कोई गाय रोड पर घूमेगी, ना कहीं घूमेगी। तो अपने 3 टारगेट हैं। 3 टारगेट। पहला टारगेट कि भैंस का दूध यदि 70 रुपए लीटर बिक रहा है तो गाय का दूध 75 रुपए लीटर बिकना चाहिए। सही है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे दूध बिक रहा है ऐसे 5 रुपए किलो गोबर बिके और 10 रुपए लीटर गौमूत्र बिके। ठीक है। तो आज जो 2,85,000 करोड़ रुपए हम केमिकल फर्टिलाइजर पर खर्च कर रहे हैं, और 3 लाख करोड़ रुपए किसान खर्च कर रहा है, ये तो सरकार खर्च कर रही है 2,85,000 करोड़, और 5 लाख करोड़ बीमारियों पे खर्च हो रहा है। इससे धरती, किसी प्रकृति, मानव सबका विनाश हो रहा है। तो अब हम गाय पालेंगे, जीवामृत बनाएंगे, गोबर गैस डालेंगे, खेतों में ले जाएंगे, धरती माता हमारी फिर से आपकी ताकत बढ़ जाएगी। और धरती में जो केंचुआ किसान का मित्र है वो जीवामृत डालेंगे तो फिर से वापस हो जाएगा, तो हमारी धरती बचेगी, कम पानी में खेती होगी। तो अब हम फिर कहेंगे कि उत्तम खेती, मध्यम अमान, निषिद्ध चाकरी भी। अभी जो 50 साल में मगर बदला, फिर से हम खेती उत्तम पे जाएंगे। क्योंकि आपको जहर मुक्त भोजन चाहिए तो कौन देगा? किसान। कोई फैक्ट्री नहीं देगी। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।